दशरथ। महाराज दशरथ के बारे में तो सब लोगों ने सुना है कि इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मैया कौशल्या जो थी ये धर्म पत्नी थी, बाकी भोग पत्नियां थी। लेकिन एक पॉइंट हम तुम्हें बताना चाहेंगे, शायद है किसी वक्ता ने न बताया हो, और जिसने श्रीमद् भागवत रहस्य पढ़ी होगी उस वक्ता ने अवश्य बताया होगा। महाराज दशरथ और मैया कौशल्या ये पूर्व जन्म में कौन थे? त्रेता युग के समय में ये दोनों पति और पत्नी कैसे बने? माताओं, बहनों, भाइयों, महाराज दशरथ जो थे ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता। एक बात बताऊं भैया, जाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से बनता है। आज समाज पंडित को जाति मानता है, लेकिन पंडित कोई जाति नहीं बल्कि विद्वान को पंडित कहते हैं। पंडित कोई जाति नहीं है श्रोताओ। पंडित हम भी अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। जो विद्वान होता है वो पंडित होता है, और ब्राह्मणों के कर्म होते हैं, जाति ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मणों के 6 कर्म होते हैं, दान देना और दान लेना, खुद विद्या अध्ययन करना और दूसरे को विद्या अध्ययन कराना, अपने घर पर यज्ञ हवन करना और दूसरे के यहां जाकर यज्ञ हवन करवाना। ये 6 कर्म जिस इंसान के अंदर में है, चाहे वो किसी जाति वर्ण का हो, ये 6 कर्म जिसके अंदर है उन्हें आप निसंकोच होकर के ब्राह्मण कह सकते हो। और उधर था क्या कि वे ब्राह्मण देवता वर्ण से भी ब्राह्मण थे और कर्म से भी ब्राह्मण थे। धीरे धीरे ये हुआ कि विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। गांव में एक मंदिर था श्री हरि विष्णु का, प्रतिदिन उस मंदिर में जाया करते थे और वहां जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। एक दिन की बात रहे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज, अबे हमने कुछ कही है थी, ध्यान है क्या कही थी? अबे हमने कुछ बातें करते थे हमने पहले है? अच्छा तुम लोग 2 जने बातें करते थे? अच्छा अच्छा कर लो, जय बात करेंगे को हाँ कथे बात कर लो करो फरी के हाँ सोच ले, हम निगाह तुम पे ही है हमारी। हाँ भगवान की। माताओं, बहनों, भाइयों, आसन लगाए ब्राह्मण देवता बैठे हैं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे थे। तब तक इनके कान में एक रोने जैसी आवाज आई। वो आवाज किसकी थी? एक पिशाचिनी रोती चिल्लाती ब्राह्मण देवता के पास आकर के खड़ी हो गई है। रोना सुन करके ब्राह्मण देवता के नेत्र खुले हैं। कहने लगे तुम क्यों रो रही हो? कोई कारण हो तो बताओ। पिशाचिनी हाथ जोड़कर रोती हुई कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता मेरा कल्याण कीजिएगा। मैं पिशाचिनी होने का एक कारण है। पूर्व जन्म में मैंने अपने पति को बहुत सताया, बहुत रुलाया,
समय से खाना नहीं खिलाया, मुझे लगता है कि मेरे पति के श्राप ने हमें पिशाचिनी बनाया। ब्राह्मण देवता कहने लगे, जानती हो फिर अनजान क्यों बनी, तुमने अपने पति को सताओ काहे? और पति को जो स्त्रियां रुलाती हैं, सताती हैं, वो समझ ले वो जो लास्ट जन्म स्त्री को तो फिर तो कुछ और ही बनने पर तो है। और मेरी बात अगर न मानो तो एक पुस्तक अंत में बताए दे रहे हैं, ले आइए और बाय पढ़िए, गरुड़ पुराण सारोद्धार। गरुड़ पुराण सारोद्धार एक छोटी सी पुस्तक है, जन्म मृत्यु की सारी बातें उसमें है। बलियो और पढ़ियो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कर्म करने के बाद में हमें किस योनि में जाना पड़ता है। और न लाए पाओ तो हमारे घर धरिए बले गई। विद्वानों, तो ये सत्य है, यथार्थ सत्य है माताओं बहनों। सच्ची पतिव्रता स्त्री वही होती है जो दुख सुख में पति का साथ देती है। और जो स्त्रियां पति को सताती हैं, रुलाती हैं, समय